नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं आपके सामने वो सच ला रहा हूं जिसको इस देश की मीडिया ने और खास तौर से एक आध दो समूह ने और रिया के गैंग ने साजिश करके प्रचारित किया, प्रसारित किया और सीबीआई इसमें मूक दर्शक बनी हुई है। आप कहेंगे कि आज कौन सा खुलासा हो रहा है? आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको यह यकीन होने लगेगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है। ब्रॉड डे लाइट में हमारे देश में धोखा, झूठ, साजिश, ये सब किया जा रहा है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़ी संस्थानें शामिल हैं, साख वाली संस्थानें शामिल हैं, जो संस्थान शपथ लिया हुआ है कि हम न्याय प्रिय कार्य करेंगे, सत्य के साथ खड़े रहेंगे, अन्याय के खिलाफ रहेंगे। आज उन संस्थानों के बारे में मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है। और इस दौर में, ये जो दौर चल रहा है अभी, भारतीय इतिहास में इससे बड़ा षड्यंत्रकारी दौर कभी रहा नहीं होगा। मैं नहीं समझता हूं कि मुगलिया काल में भी इस तरह का षड्यंत्र हुआ होगा। मैं नहीं समझता हूं कि पूरा पाषाण युग में भी इस तरह के साजिश की बू आती होगी। हो सकता है मंथरा और रामायण युग में, महाभारत काल में शकुनी की चाल हो सकती है और रामायण में मंथरा की साजिश हो सकती है, लेकिन रामायण और महाभारत के बाद आपको इस तरह का दृष्टांत लगभग नहीं मिलेगा। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में आजकल चल क्या रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, मार्च में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से एक खबर आई। खबर यह आई कि सीबीआई ने सुशांत के केस में 4 साल से अधिक के बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। हर जगह यह संदेश गया कि सुशांत की हत्या, मृत्यु, इसकी जो जांच सीबीआई कर रही थी, उसको सीबीआई ने क्लोज कर दिया और सीबीआई ने कह दिया कि सुशांत ने सुसाइड किया था। इसके बाद सभी मीडिया संस्थानों ने इस खबर को चलाना शुरू किया कि अभिनेता सुशांत सिंह की हत्या की जांच या मृत्यु की जांच जो सीबीआई कर रही थी, सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दिया है और उस क्लोजर रिपोर्ट में जिक्र इस बात का है कि सुशांत ने सुसाइड ही किया था। हम लोगों ने कोशिश की कि जरा पता किया जाए कि सीबीआई ने ऐसी कौन सी क्लोजर रिपोर्ट दी है जिसको तमाम मीडिया समूहों ने प्रचारित करना शुरू किया, प्रसारित करना शुरू किया। और आज मैं खास तौर से एक मीडिया का नाम लेना चाहूंगा जिसकी धूर्तता इस प्रकार से पकड़ी गई है, और उस मीडिया संस्थान के मालिकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अगर इसी प्रकार की रिपोर्ट, इसी प्रकार की पत्रकारिता करते रहेंगे तो पूरी देश और दुनिया में आपकी थू-थू होगी और लोगों की निगाह में आप गिर जाएंगे। आप गिर चुके हैं। वैसे
पूरी तरह से आप लोगों की निगाह में गिर चुके हैं। आपने जिस पत्रकार को यह जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने दावा करना शुरू किया कि वो शुरू से कह रहे थे, मतलब सीबीआई के इंक्वायरी के पहले से कह रहे थे कि सुशांत ने सुसाइड किया है। उनकी अपनी तहकीकात इतनी शानदार थी कि वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गए थे कि सुशांत ने सुसाइड किया है। और अपनी रिपोर्ट में मित्रों ऐसी अनर्गल बातें उन्होंने की हैं जो पत्रकारिता को शर्मसार कर देगा। सुशांत की बहनों के ऊपर, सुशांत के परिवार वालों पर ऐसा निकृष्टतम आरोप लगाया है जो शायद दुनिया में कोई बहन अपने भाई के बारे में ऐसा शायद सोच नहीं सकता है। और खुलेआम वो कैमरे पे इस तरह का आरोप लगाने, कल्पना कीजिए कि वो पत्रकार कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि सुशांत ने सुसाइड किया है, लेकिन इस सुसाइड के पर्दे के पीछे यह हुआ कि जब सुसाइड हो गया तो सुशांत की बहनों ने सुशांत की जो संपत्ति थी 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ जो भी रही होगी, उस संपत्ति पर चारों बहनों की नजर पड़ गई और सुशांत की बहनों ने उस संपत्ति के लालच में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस अपने पिता के माध्यम से पटना में दर्ज करवाया। इन पत्रकार महोदय का कहना है कि उन्होंने मतलब रिया सुशांत के बहनों को किसी ने सलाह दिया कि अगर आप रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर देंगे तो वो स्वयं बाहर हो जाएगी, पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी और सुशांत की संपत्ति पर जो रिया चक्रवर्ती का आजकल कब्जा है, उसके भाई का कब्जा है, उसकी मां और उसके पिताजी का कब्जा है, उस कब्जे से आप सुशांत की संपत्ति को बाहर निकाल करके आप सारी बहनों की संपत्ति हो जाएगी। वो पत्रकार महोदय यहां तक कहते हैं कि इन चारों बहनों ने 20, 25, 30 करोड़ रुपए को बराबर बराबर हिस्से में चारों बहनों ने बांट लिया। 5-6 करोड़ जो भी है सबके हिस्से में आया और वहां से ये लोग मौन हो गए, चुप हो गए। इसीलिए सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने ऑन कैमरा आकर के कहा कि हम तो इसमें एडवांस हो गए थे, मेरा पूरा मानना है कि सुशांत की हत्या हुई है, हम लोग इसी दिशा से इस केस को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन एक सर्टेन टाइम फ्रेम में सुशांत के परिवार वालों ने आकर के कहा कि विकास जी इस केस को हमें आगे नहीं बढ़ाना है। और यहां से वो कोरोबरेट कर रहे हैं कि सुशांत की बहनों ने, असल में उनको सुशांत से कोई लेना देना नहीं था, सुशांत की बहनें जानती हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया है, इसलिए इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं। और अब जो सुशांत की संपत्ति है 20, 25, 30 करोड़ रुपए की, वो तो ये पत्रकार महोदय ही जाने, उसका आपस में बंटवारा कैसे हो, इसका प्लानिंग उन्होंने किया। और इस प्लानिंग के तहत उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ स्वयं केस नहीं किया चारों बहनों ने, क्योंकि लोकस स्टैंडई जो है वो उनके पिता का बनता है, इसलिए पिता के हाथों एफआईआर दर्ज करवाया 1 महीने के बाद पटना में जाकर के। और इस बात की राय किसी ने दी सुशांत की बहनों, ये पत्रकार महोदय कह रहे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा है मित्रों। और कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? उद्धव के हाथों बिक करके, रिया के यार के हाथों बिक करके, और कितना गिरोगे?
आज मैं इनके झूठ को ब्लो बाय ब्लो बेनकाब कर रहा हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं उस पत्रकार से कि वो क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी क्या आपके पास है, जिस क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ये दावा कर रही हो कि सुशांत ने सुसाइड किया था। मित्रों, 2 महीने लग गए अनवरत क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन। अब सीबीआई अगर इसमें कोई खेल खेल रही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसा हो सकता है क्या कि एक केस से रिलेटेड इंक्वायरी की क्लोजर रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में दिखे, लेकिन उसी केस से रिलेटेड जो दूसरी इंक्वायरी है वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में दिखे ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। सीबीआई एक रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट बांद्रा कोर्ट में दाखिल करे तो वो तो पब्लिक डोमेन में दिख जाए, लेकिन सीबीआई कोई रिपोर्ट पटना के सीबीआई कोर्ट में दाखिल करे, वो रिपोर्ट का कोई अता पता ही नहीं हो। वो रिपोर्ट आप ढूंढने से भी, टॉर्च लेके भी ढूंढने तो आपको वो रिपोर्ट ना मिले। ऐसा हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो ये सीबीआई जाने। सीबीआई कोई अगर अली बाबा 40 चोर का खेल खेल रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम। मैं आज उन पत्रकार महोदय से और उस मीडिया संस्थान से जानना चाहता हूं, अगर आपके पास सीबीआई की वो क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी है तो आप पब्लिक में लेके आइए कि वर्बेटम सीबीआई अपने क्लोजर रिपोर्ट में क्या कह रही है। एक्सपोज आज करूंगा उस मीडिया संस्थान को, इस पत्रकार विशेष को, जो लगातार झूठ, फ्रॉड बातें पब्लिक डोमेन में ला करके इतनी बड़ी साजिश की है, इतना बड़ा झूठ बोला है, और सीबीआई खामोश है, सीबीआई मौन है। सीबीआई अपने तरफ से ना तो हां बोल रही है ना बोल रही है। आखिर सीबीआई क्या चाहती है? मेरे पास बांद्रा रिपोर्ट, बांद्रा कोर्ट में जो सीबीआई ने रिपोर्ट फाइल किया है उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांद्रा कोर्ट में जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है वो केस क्या है। वो केस है बांद्रा पुलिस में प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के खिलाफ, डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने एक कंप्लेन फाइल किया कि प्रियंका और मीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार, जो दिल्ली के आरएमएल में पोस्टेड हैं, उनकी सलाह पर सुशांत जो दवाई खा रहा था डिप्रेशन की, उस दवाई से ये टेंडेंसी बढ़ी होगी सुसाइड करने की, और उसी दवाई का इफेक्ट था कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। अब ये कंप्लेन है रिया चक्रवर्ती का सुशांत की बहनों और एक दिल्ली के डॉक्टर के खिलाफ। उसकी जांच भी सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने उसकी पूरी जांच की, तहकीकात की, और सीबीआई को रिया चक्रवर्ती के आरोप में कोई दम नहीं दिखा। अब मैं आपको पहली बात तो यह दिखाना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन किया था, उस कंप्लेन पे सीबीआई ने क्या जांच की। सीबीआई ने जांच की
कि किन दवाइयों को एडमिनिस्टर किया गया। डॉक्टर तरुण कुमार ने जो दवाई दी, उस दवाई का क्या आफ्टर इफेक्ट ये था कि सुशांत का डिप्रेशन एक्यूट हो गया और वो सुसाइडल टेंडेंसी में तब्दील हो गया। एक दो पारा में पढ़ के सुना रहा हूं। इट हैज बीन अलेज्ड दैट मिस प्रिया सिंह एंड मिस मीतू always wanted to control the finances of Sushant and were beneficiaries of his bank accounts. It is found that neither Miss Priyanka Singh nor Miss Meetu Singh had operated any of the bank accounts of Sushant. The bank accounts were operated either by Sushant or his staff on his direction. This is the crux which I am revealing in front of you. I am mentioning the closer report given by CBI. इनका एक तो दवा का मामला था। During investigation, evidence has not emerged to substantiate the allegations leveled in the FIR against Miss Priyanka Singh and Dr. Tarun Kumar. दोनों जो आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगाए कि सुशांत के बैंक अकाउंट का ऑपरेशन प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के पास था, सीबीआई कह रही है कि ऐसा कोई एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा आरोप जो लगाया रिया चक्रवर्ती ने कि वो जो दवा दिया गया था डॉक्टर तरुण कुमार और प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की एडवाइस पे, उसका भी कोई एविडेंस नहीं मिला। ये एफआईआर प्रियंका सिंह एंड डॉक्टर तरुण कुमार पटना इतना स्पेशल। अब उसमें भी इट इज देयर फॉर प्रेड दैट फाइनल रिपोर्ट फॉर क्लोजर ऑफ द केस मे बी एक्सेप्टेड एंड डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल, ये उसका क्लोजर का आखिरी पारा में पढ़ रहा था आपको। मेरे पास 290 पेज से 313 पेज, 290 to 313 पेज के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। अब उस डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल है वो है डिटेल रिपोर्ट्स में कौन सी दवा दी गई, कब प्रिस्क्रिप्शन किया गया, इन रेफरेंस ऑफ मेनी अर्लियर स्टेटमेंट डेटेड इतना दैट फर्स्ट क्वेश्चन था ये जो इनसे रिया चक्रवर्ती से जो क्वेश्चन आंसर था, उसमें क्वेश्चन था पहले तो दोनों जो आरोप है उस दोनों आरोप को सीबीआई ने खारिज किया। बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का कोई एविडेंस मीतू सिंह और प्रियंका सिंह को नहीं मिला, प्रियंका सिंह का नहीं मिला सीबीआई को। और जो बैंक अकाउंट था वो ऑपरेट हो रहा था आइदर सुशांत सिंह हिमसेल्फ वो कर रहे थे, और दूसरा कि उनके जो स्टाफ थे वो सुशांत के डायरेक्शन पर कर रहे थे। सही बात तो यह है कि स्टाफ की भेष में ये रिया चक्रवर्ती कर रही थी, उसका भी एविडेंस है, लेकिन उसका इसमें मैंने जिक्र नहीं देखा है। लेकिन ये काम रिया चक्रवर्ती भी कर रही थी, बैंक अकाउंट वाली भी बात। और दवा की जो बात है उसका भी क्लोजर रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो कुछ भी दो टैबलेट उन्होंने प्रिस्क्राइब किए थे डॉक्टर तरुण कुमार ने, और उसमें डॉक्टर तरुण कुमार साइकियाट्रिस्ट, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि गुड फेथ में डॉक्टर तरुण कुमार ने जो कोई भी मेडिसिन दिया उसको सीबीआई ने एम्स के डॉक्टर से वेरीफाई किया, साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट से, साइकियाट्री डिपार्टमेंट से, और वहां के जो साइकियाट्रिस्ट हैं एम्स के, उन्होंने भी कहा कि जो दोनों टैबलेट दिया गया है उस दोनों टैबलेट का कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं होने वाला जिससे कि उनकी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाए।
ये भी कंफर्म कर दिया। तो प्रियंका सिंह और मीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के एडवाइस पे जो दवा ले रहे थे, जिसको इसने आधार बनाया है रिया चक्रवर्ती ने, कि उस दवा की वजह से ये सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ा। दूसरा, बैंक अकाउंट भी जो है वो शुरू से ये प्रियंका और मीतू ये चाहते थे कि सुशांत के फाइनेंशियल इस पे कब्जा करने की, ये भी बात उसकी झूठी साबित हुई। ये सीबीआई का इंक्वायरी रिपोर्ट है। अब कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूं। डिड यू मीट सुशांत सिंह राजपूत इन May 2017? आंसर है, आई हैड विजिटेड सुशांत व्हेन ही वाज स्टेइंग इन लिटिल हाइट्स, बांद्रा, मुंबई, and stayed with him for one night. The month and year I do not remember. I was meeting him 3-4 times a year. ये सवाल है रिया चक्रवर्ती से सीबीआई का। अब इसमें एक एक डॉक्यूमेंट है। Did you inform anyone about the psychological effect on Sushant's mind when he saw the pictures at Gothic Hotel, Florence, Italy, and got scared? If yes, why did not you cut short your trip? Answer, I informed Dr. Nikita Shah, psychiatrist, and Miss Susan Walker, clinical psychologist, about the psychological effect on Sushant. We did not cut short the trip as we were heading to Viva Mayer, Altossi, for detox, and we felt that it may help him. Sushant promised to marry you. अब तीसरा क्वेश्चन है, सुशांत promised to marry you? Answer, Sushant wanted to marry me. We discussed it a few times. However, the dates etc were not finalized. चौथा क्वेश्चन है, did you arrange CBD oil for Sushant in November 2019? Answer, on the request of Sushant, who had met Miss Jaya Shah, I messaged Miss Jaya Shah to provide CBD oil for Sushant. The conversation between Miss Jaya Shah and Sushant about the CBD oil did not take place in my presence. Question 5. Whether any treating psychiatrist was informed about taking of CBD oil by Sushant? Answer, I had told Dr. Kersi Chavda that Sushant is taking CBD oil when he was admitted for treatment. When did you come to know about discontinuation of medication by Sushant? I was informed by Sushant on his return from Chandigarh in January 2020 that he is not taking any medicine. He also told me that Miss Meetu Singh and his brother-in-law OP Singh had advised him to discontinue the medicine. अब इस तरह का पूरा डिटेल है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आज मैं उन पत्रकार महोदय को कहना चाहता हूं कि बांद्रा कोर्ट में जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया है, उसकी एक एक पैराग्राफ, एक एक डिटेल हमारे पास मौजूद है। 2012 की बात, 2012 से ही ये कह रही हैं कि हम सुशांत के टच में थे। फिर 17 में ये घर पे गई, रात में रुक गई। एक लेडी है सम अय्यर करके, इसी में है, पूरा डिटेल है इसमें कि वो कब मिली, एक पार्टी में मिली, उस अय्यर ने अरेंज किया उस पार्टी में, वहां पहली बार मुलाकात हुई सुशांत और रिया की। फिर उसके बाद वो रिया के घर पे आती हैं और पहली ही मुलाकात में वो सुशांत के घर पे रुक जाती हैं। मैंने जो शुरू में आपको बताया था कि रिया चक्रवर्ती इज नॉट द गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड शी इज नॉट, वो उस वक्त भी नहीं थी, आज भी अगर वो बोलेगी तो वो झूठ बोलेगी। शादी वादी के बारे में आप विचारा वो नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात मित्रों ये है, एलिगेशन देखिए इस लेडी का।
रिया चक्रवर्ती और प्रियंका सिंह के बीच में क्या हुआ? पावना एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस को इन्होंने रेंट पे लिया हुआ था। वो वहां पर जाते थे, पुणे के पास है, वहां पे वो रहते थे, हैंग आउट करते थे, फिर वापस आ जाते थे। मुंबई के एक क्लब का भी इन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ था, तो कभी कभी सुशांत उस क्लब में भी जाके ठहरते थे और फिर ये फार्म हाउस भी जाते थे। एक रात रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह और प्रियंका, ये सब लोग जाते हैं पावना फार्म, वहां से लौट के आते हैं, रात को सुशांत के घर पे रुकते हैं और सुबह में रिया चक्रवर्ती घर से चली जाती है। उसके बाद सुशांत को मैसेज करती है, फोन करती है कि तुम्हारी बहन ने, प्रियंका ने मेरे साथ रात में क्या किया। ये लड़की इतनी चालबाज है, इतनी शातिर क्रिमिनल है, इसे ठीक से पहचान लीजिए। इसने प्रियंका सिंह के बारे में कहा कि प्रियंका ने मेरे साथ मॉलेस्टेशन किया है, गलत तरीके से मुझे टच कर रही थी। उसके बाद, ये जानने के बाद, सुशांत प्रियंका सिंह के ऊपर आग बबूला हो गए। सुशांत और प्रियंका में बहुत झगड़ा हुआ। यहां तक कहा गया इसके तरफ से कि सुशांत ने शायद हाथापाई भी की अपनी बहन के साथ। अब ये जो बात है, ये सिर्फ 3 लोगों को मालूम है। एक प्रियंका सिंह, दूसरा रिया चक्रवर्ती और तीसरा सुशांत। इस 3 में एक आरोप लगा रही हैं, एक आरोपी है, और जो विटनेस है वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस फ्रॉड लड़की की कहानी सुनिए। सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में कहा कि ये जो एलिगेशन है रिया चक्रवर्ती का, वो सब्सटैंशिएट नहीं हो रहा है। और उसके बाद प्रियंका को भी साइकेट्रिक अटैक आ गया जब सुशांत ने उसे यह बात कहा, और प्रियंका भी अपने साइकेट्रिक अटैक के दौर में जो दवा खाती थी, वही दवा प्रियंका ने एडमिनिस्टर किया या एडवाइस किया सुशांत को भी खाने के लिए। चंडीगढ़ बाय रोड आते हैं सुशांत अपने स्टाफ के साथ। चंडीगढ़ में अपने बहन बहनोई के पास रहते हैं, यहां से लौट के जाते हैं, उनका मेडिकेशन बंद हो जाता है, अच्छा फील कर रहे होते हैं, वापस लौटते हैं जनवरी में 2020 में, और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं वो। लेकिन ये लेडी उस ट्रिप में भी कहा कि इसको काला जादू आने लगा। एक होटल में थे तो एक तस्वीर देख लिया, उसके बाद ये बड़ा परेशान हो गया। इसका बाप जो है वो एक मेडिकल, छोटे मोटे कोई कॉलेज या मेडिकल हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है। उसने ये कहानी शुरू किया कि इसको दिखवाना शुरू कर दो, दवा दिलवाना शुरू कर दो। और वो चावड़ा डॉक्टर, ये जो 3-4 डॉक्टर का नाम लिया है, वो डॉक्टर वो सब में शामिल रहता है। ये जो साइकेट्रिस्ट है ना, ये सारे जिनको जिनको रास्ते से हटाना होता है, ये डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं और सबको ये डिक्लेयर कर देता है बाइपोलर। तो इसका ये कहना है कि वो बाइपोलर था और प्रियंका भी दवा खा रही थी, प्रियंका ने भी वही दवा प्रेस्क्राइब किया जो प्रियंका खुद खा रही थी। और प्रियंका, मीतू, सुशांत, ये तीनों जिम्मेदार हैं सुशांत की सुसाइड के लिए, और वो डॉक्टर तरुण कुमार। अब सीबीआई ने तीनों आरोप को खारिज किया। बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का आरोप गलत साबित हुआ, दवा देने का आरोप, दवा से सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप करने का आरोप, अगर दवा दिया भी हो तब भी सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप नहीं होता है उस दवा का, सारे लोगों ने कंफर्म कर दिया, वो आरोप भी गलत साबित हुआ। और ये तीसरा आरोप कि प्रियंका ने उसके साथ मॉलेस्टेशन किया रात में, इस वजह से वो घर छोड़ के भागी है दूसरे दिन, और फिर अपने सुशांत को वो बता रही है। अब ये जो आरोप है,
इसकी पुष्टि सिर्फ और सिर्फ सुशांत कर सकते थे कि हां ये बात रिया ने मुझे कही है या नहीं कही है। एक आरोपी है, एक आरोप लगाने वाला है। अब जाहिर है प्रियंका इस बात को डिनाई करेंगी, डिनायल है, ये झूठा आरोप लगा रही है। ये लड़की कुछ से कुछ आरोप लगा रही है। ये खुद बाइपोलर है। असल में ये लड़की खुद बाइपोलर है। अगर होगा कोई तो यही बाइपोलर है, क्योंकि ये तो नशे में रहती है। नारकोटिक्स ने तो पकड़ ही लिया ना इसको। उसके बाद कुछ बची कहां बात। तो सीबीआई का जो क्लोजर रिपोर्ट है वो रिया चक्रवर्ती के आरोप को सब्सटेंशिएट नहीं करती है, और जो कोई भी आरोप की इंक्वायरी हो रही थी उसका ये क्लोजर रिपोर्ट है, और उसमें रिया चक्रवर्ती के आरोप का खंडन करती है सीबीआई, और क्लीन चिट मिलता है प्रियंका को, मीतू को और डॉक्टर तरुण कुमार को। सच्ची बात यह है। अब अगर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुशांत की हत्या की जो इंक्वायरी कर रही है उसकी रिपोर्ट उन्होंने पटना के सीबीआई अदालत में डाल दी है, तो सीबीआई अपने वेबसाइट पे एक एक चीज की डिटेलिंग डालता है, एक एक चीज की। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, कहां सीबीआई ने गिरफ्तार किया किसको, कहां रेड किया, सब आप सीबीआई के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट दिखाइए जरा सा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे सीबीआई के, तो उस पे आपको एक एक दिन का मिलेगा। अब उस ऑफिशियल वेबसाइट पे ये क्या पड़ा हुआ है साहब? ये पड़ा हुआ है सीबीआई, ये कोर्ट के वेबसाइट पर है, और सीबीआई के वेबसाइट पे जरा पेपर कटिंग दिखाइए। सीबीआई के वेबसाइट पे अब इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। सीबीआई के वेबसाइट पे सीबीआई के तरफ से सुशांत की हत्या की क्लोजर रिपोर्ट या सुशांत की मृत्यु की कोई क्लोजर रिपोर्ट एक्सप्लिसिटली दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही है इस क्लोजर रिपोर्ट से संबंधित, उस रिपोर्ट की कॉपी विभिन्न अखबारों की वो सीबीआई अपने वेबसाइट पर पोस्ट कर रही है। अब आप दर्शकों को यह तय करना है, बांद्रा कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के आरोप की जो जांच हो रही थी उसकी क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल किया है। सीबीआई को सुशांत की मृत्यु की रिपोर्ट पटना के सीबीआई कोर्ट में दाखिल करनी है। पटना के सीबीआई के कोर्ट में किसी वेबसाइट पर इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। सीबीआई के अपने वेबसाइट पर इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। सीबीआई के अपने वेबसाइट पर क्या है? तो ये मीडिया रिपोर्ट, और मीडिया रिपोर्ट क्या कह रहा है? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीआई ने जो अपनी क्लोजर रिपोर्ट दी है उसमें रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दिया है। साजिश, झूठ, धोखेबाजी, फ्रॉड का सबसे बड़ा नमूना यह है। सैमुअल मिरांडा को क्लीन चिट नहीं, सिद्धार्थ पिठानी को क्लीन चिट नहीं, संदीप सिंह को क्लीन चिट नहीं, और अन्य लोगों को क्लीन चिट नहीं, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट। रिपोर्ट्स क्या आई? चारों तरफ क्या रिपोर्ट्स आई? रिया चक्रवर्ती। इसका मतलब सिद्धार्थ पिठानी भी शामिल नहीं है, सैमुअल मिरांडा भी शामिल नहीं है, संदीप सिंह भी शामिल नहीं है, और जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है खान गैंग को, वो भी शामिल नहीं है। डिनो मौर्य भी शामिल नहीं है, सूरज पंचोली शामिल नहीं है, आदित्य ठाकरे शामिल नहीं है, सलमान का शेरा शामिल नहीं है, ये सब कोई शामिल नहीं है। किसी को क्लीन चिट की चर्चा नहीं हुई। जिन सब का नाम लिया जा रहा है कि ये लोग मर्डर में शामिल हो सकते हैं,
ये लोग हत्या में शामिल हो सकते हैं। इन सब की कहीं क्लोजर रिपोर्ट में कोई चर्चा नहीं है। बस क्लोजर रिपोर्ट में यह चर्चा लेके आ गए ये लोग कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दिया सीबीआई ने, और कहा रिया चक्रवर्ती ने एबेटमेंट ऑफ सुसाइड की का कोई काम नहीं किया है और सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। ये पंक्ति और ये क्रक्स मैं उस पत्रकार महोदय से और मीडिया संस्थान से पूछना चाहता हूं, आपने कहां देखा, किस जगह देखा? क्या सीबीआई ने इसका कोई प्रेस नोट जारी किया है? क्या सीबीआई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे मुतल्लिक कोई रिपोर्ट पब्लिश की है? क्या सीबीआई पटना कोर्ट के वेबसाइट पर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच को लेकर के कोई रिपोर्ट दिखाई पड़ रहा है? कहीं नहीं। क्या सीबीआई ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है? कहीं नहीं। फिर एक ही रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है और वो क्लोजर रिपोर्ट है रिया चक्रवर्ती के आरोप का, जिसको सीबीआई ने कहा है, जिसमें क्लीन चिट अगर किसी को मिला है तो प्रियंका और मीतू और डॉक्टर तरुण कुमार को मिला है। लेकिन खबर को कैसे डिस्टॉर्ट किया गया, झूठ को कैसे प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, मैं हैरान हूं उस मीडिया संस्थान को देख करके, मैं हैरान हूं उस पत्रकार महोदय को देख करके। कहते हैं कि क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, असल में जितनी पढ़ाई लिखाई रहेगी उसी के हिसाब से वो रिपोर्टिंग करेंगे। पढ़ाई लिखाई डिग्री से होता नहीं है, ज्ञान से कोई वास्ता नहीं। और ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं शुरू से कह रहा था कि सुशांत ने सुसाइड किया है, और आज सीबीआई ने कह दिया। मैं चुनौती दे रहा हूं उस मीडिया संस्थान को, आपके पास अगर सीबीआई की वो क्लोजर रिपोर्ट है जिसके हवाले से आप ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मृत्यु के मामले में क्लीन चिट मिल गया है, वो रिपोर्ट आप दिखाएं। मैंने आपके सामने वो सारे रिपोर्ट रख दिए हैं जो सीबीआई ने बांद्रा कोर्ट में दाखिल किया है, और वो रिपोर्ट ये कतई नहीं कह रहा है, वो इंक्वायरी थी ही नहीं, वो सुशांत की हत्या की इंक्वायरी है ही नहीं, वो हत्या की इंक्वायरी नहीं है, सुशांत की हत्या की इंक्वायरी। ये रिया चक्रवर्ती का जो आरोप है उसकी इंक्वायरी है, वो रिपोर्ट वहां जमा हुई है, उसमें से कुछ सवाल उसमें दिख रहे हैं। तो क्या सीबीआई ने पटना के एफआईआर को, बांद्रा के एफआईआर को, दोनों को क्लब करके इंक्वायरी किया है? क्या किया है? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सीबीआई से पूछना चाहता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं तो मैं करेक्ट कर लूंगा खुद को, अगर मेरे पास वो रिपोर्ट नहीं है तो मैं करेक्ट कर लूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप वो रिपोर्ट दिखाइए जिसमें कि साफ लिखा हुआ हो कि सीबीआई ने ये कह दिया, कंफर्म कर दिया कि सुशांत ने सुसाइड ही किया था। उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला जो ये कहे कि सुशांत की हत्या हुई है। अगर ये पंक्ति, ये लाइन कहीं पर भी किसी क्लोजर रिपोर्ट में लिखा हुआ है और ये नो फाउल प्ले, तो आप वो हमें दिखाएं। हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो सकता है कि मेरी नजर नहीं पड़ी हो सकता है कि मेरी तहकीकात में कोई कमी रह गई हो। मैं अपनी गलती फौरन से पेशतर स्वीकार करूंगा, और मैं सीबीआई से भी अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपने उससे संबंधित कोई क्लोजर रिपोर्ट रखी है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, सतीश साल्यान और सतीश साल्यान के वकील ने आज 12-14 दिन हो गए हैं सीबीआई से सुशांत की मृत्यु से रिलेटेड जो पटना में जो दाखिल उन्होंने किया है, उससे रिलेटेड जो क्लोजर रिपोर्ट है उसकी कॉपी मांगा है। सीबीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सीबीआई के वेबसाइट पर जब मैं देख रहा हूं तो मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रही है सीबीआई।
सीबीआई अपना क्लोजर रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रही है कि ये क्लोजर रिपोर्ट है, हमने डाल दिया है वेबसाइट पे। सीबीआई ने जो पटना सीबीआई को दिया है, तो पटना सीबीआई के अपने वेबसाइट पर कहीं कुछ नहीं है। हमारे लोगों ने वहां जाकर के इसको जानने की कोशिश की, उन्होंने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। तो फिर क्या ये सेलेक्टिव लीक की गई है? और इस क्लोजर रिपोर्ट को ठीक उसी प्रकार से जैसे कि 2022 में आदित्य ठाकरे ने और रोहन रॉय ने आकर के कह दिया कि सीबीआई ने अब क्लीन चिट दे दिया है दिशा केस में, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई के पास थी ही नहीं। तो क्या ऐसा हुआ है कि एक क्लोजर रिपोर्ट दे देते हैं, क्लोजर रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट, हल्ला कर दो कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती भी उस केस में बरी हो गई और प्रियंका भी बरी, मीतू भी बरी, डॉक्टर तरुण भी बरी। अभी उसकी भी सुनवाई होनी है, अभी वो भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन सीबीआई का जो उससे रिलेटेड जो एविडेंस है उस पर यह कहा जा रहा है कि उसको कोर्ट अदालत जो है एक्सेप्ट कर लेगी। मित्रों, हैरानी की बात यह है कि सीबीआई इस मामले में अपने तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं दे रही है, अपने तरफ से इस बात का खंडन नहीं कर रही है कि बांद्रा में जो क्लोजर रिपोर्ट गई है वो अलग है और पटना में जो है वो अलग है, और हमने ये क्लीन चिट दे दिया है रिया चक्रवर्ती को। इस तरह का कोई प्रेस रिलीज नहीं है। अगर क्लोजर रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ जाए, सीबीआई अपने वेबसाइट पे डाल दे, तो पता चल जाएगा आखिर सीबीआई ये खेल क्यों खेल रही, सीबीआई उस तरह का क्लोजर रिपोर्ट सामने में क्यों नहीं ला रही। एक क्लोजर रिपोर्ट, जिस क्लोजर रिपोर्ट में ये सारी तथ्य हैं, उस क्लोजर रिपोर्ट में तो इस बात का जिक्र ही नहीं है। वो तो मीतू और प्रियंका के ऊपर जो आरोप है उसकी जांच है। मित्रों, ये बहुत गहरे साजिश की तरफ इशारा कर रहा है और मैं और वक्त दे रहा हूं पत्रकार महोदय को भी और मीडिया संस्थान को भी। अगर आपके पास वो प्रति है तो आप इसे दिखा दें। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लाइन अंडरलाइन करके वो दिखाएंगे कि ये देखिए, ये सीबीआई ने ये क्लोजर रिपोर्ट में ये कहा है। मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा और फौरन आपसे माफी मांगूंगा, फौरन से पेशतर माफी मांगूंगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको देश से माफी मांगना पड़ेगा। और मैं सीबीआई को भी कह रहा हूं, अगर आप सुशांत की मृत्यु के इन्वेस्टिगेशन का, रिया के आरोप का इन्वेस्टिगेशन नहीं, सुशांत के मृत्यु का इन्वेस्टिगेशन का क्लोजर रिपोर्ट दिया है, तो उसकी कॉपी पब्लिक डोमेन में दें, या सतीश साल्यान और उनके वकील ने जो आपसे मांगी है उन्हें मुहैया कराएं। आप प्रेस रिलीज जारी करें कि आपने सुशांत के केस को क्लोज कर दिया है, और उस क्लोज का फैक्ट्स ये है, आप बता दें। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आपको सुशांत की मृत्यु का करना है, उसमें रिया चक्रवर्ती एक की प्लेयर है, उसके साथ साथ तो बहुत सारे की प्लेयर हैं। मित्रों, शक इसलिए पैदा होता है क्योंकि आज तक सीबीआई ने, आज तक सुशांत की मृत्यु की जांच के मामले में एक भी कस्टडी नहीं लिया, एक भी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। यह साबित करता है कि सीबीआई शायद टेबल टेनिस खेल रही है, झूठ का पुलिंदा सामने में रख रही है, या नहीं तो सीबीआई मौन होकर के देख रही है और एकाएक कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। उसका भी इंतजार कीजिए, उसकी भी मैं तहकीकात कर रहा हूं, जल्द ही उसकी रिपोर्ट के साथ आऊंगा। लेकिन मीडिया संस्थान को मेरी चुनौती है कि वो दिखाएं ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।